नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी के द्वारा सीजीएल 3 का रिजल्ट का इंतजार छात्र महीनों से कर रहे हैं कि कब आखिर उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो आयोग में अधिकारियों से मिला और उन्हें आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द रिजल्ट को लेकर कोई सूचना जो है वो दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि आज कुछ देर पहले आयोग के द्वारा एक सूचना दिया गया और ये सूचना जो है दूसरी सूची है 880 कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। आपको बता दें कि पत्र जारी किया गया है बीएसएससी के द्वारा, और बीएसएससी के द्वारा जो पत्र जारी किया गया वो आप देख सकते हैं। इसमें दिया गया है कि आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापन दिनांक 27/9/2023 के आलोक में विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 से संबंधित 2464 अभ्यर्थियों के दिनांक 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक संपन्न हुई प्रमाण पत्रों की समीक्षा के उपरांत यह पाया गया कि कुछ विज्ञापित पद रिक्त रह जा रहे हैं। अतएव सभी विज्ञापित पदों को पदवार एवं कोटिवार भरने के उद्देश्य से मेधानुसार 880 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की समीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रमाण पत्रों की समीक्षा 16 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक आयोग कार्यालय में आयोजित की जाएगी। समीक्षा से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम तिथिवार एवं पालीवार संलग्न किया गया है। इसका सूची जो है वो दिया गया है। जो 880 कैंडिडेट जिनका अतिरिक्त जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। लेकिन छात्रों का फोन आ रहा है। छात्रों का कहना है कि आखिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के लगभग 2.5 महीने बाद ये आयोग को पता चला कि इतने सीटें खाली रह जाएंगी, और छात्रों का कहना है कि हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, 2.5 महीने बाद फिर से सूची जारी की जाती है 880 कैंडिडेट की। अगर ये था तो ये शुरू में ही क्लियर करवा लेना चाहिए था, और शुरू में ही उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अक्टूबर में ही हो सकता था। नवंबर पूरा इंतजार करने के बाद दिसंबर में 9 तारीख हो गया, और उसके बाद नोटिस आता है कि 880 कैंडिडेट जो हैं उनके पद रिक्त रह जा रहे हैं। चलिए, यह भी अच्छा है कि जितने सीटों के लिए बहाली निकाला गया है उतने सीटों के लिए आप कम से कम रिजल्ट जारी करेंगे। तो आपको हम बताएं कि 880 कैंडिडेट का सूची जो है वो जारी किया गया है, और उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब है इसके बारे में भी सारी सूचनाएं दे दी गई हैं। जो उनके द्वारा घोषणा जो है, जो शपथ जो कहा जाता है, वो भी फॉर्म जारी कर दिया गया है इसमें। और बता दें आपको कि इसमें जो दिया गया है कि सबसे पहले कि प्रमाण पत्रों की समीक्षा में आमंत्रित अभ्यर्थियों का सबसे पहले बायोमेट्रिक आइरिस मिलान प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में लिए गए बायोमेट्रिक आइरिस मिलान से किया जाएगा। उक्त मिलान में सही पाए जाने के उपरांत ही अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जाएगी। बायोमेट्रिक आइरिस मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि सम्मत यथोचित कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र है। इसमें कहा गया है कि प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 में वांछित विवरणी की प्रत्येक आवश्यक कंडिका को भरकर निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करेंगे और हाल का खींचा हुआ फोटो चिपकाएंगे। और इसके साथ साथ जो है जानकारियां इसमें दी गई हैं जिसे आपको पालन करना है। एक फॉर्म भी इसमें दिया गया है जिसे फिल करना है। एक घोषणा पत्र भी है जिसे आपको करना है। तो बता दे ले देकर यही है कि हमने शुरू में ही कहा था कि हमें जो सूचनाएं मिल रही है उसके मुताबिक 2023 में सीजीएल 3 का फाइनल रिजल्ट नहीं आने जा रहा, और संभावनाएं भी अब पूरी बन रही है। 19 अक्टूबर तक तो काउंसलिंग ही होगा, और रिजल्ट जो है वो अब संभावना नहीं है कि 2023 में होगा। और हमारे सोर्स ने आपको मैंने 10 दिन पहले ही लगभग बताया था कि इस साल रिजल्ट आने की संभावनाएं न के बराबर है। उनकी बातें जो है सही होते हुए प्रतीत हो रही है कि इस साल रिजल्ट की संभावनाएं बहुत कम है। और मैं आशा करता हूं कि 19 तारीख को ये डीवी खत्म होगा, मेरे सोर्स की बातें गलत हों और 2023 में ही फाइनल रिजल्ट आ जाए, क्योंकि ये जो परीक्षा हो रही है इस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जून में ही आ जाना चाहिए था। लेकिन पेपर लीक हो गया पीटी के समय में, जिसके बाद पुनर्परीक्षा एक पाली का लेना पड़ा, और उसके बाद सबसे ज्यादा देरी जो है
वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद ये दूसरी सूची आने के बीच में लगा है। 2.5 महीने का समय बीत गया और आयोग के द्वारा कुछ नहीं कहा गया। रिजल्ट को लेकर भी पता किया जाता था तो यही वहां से सूचना मिलती थी कि अभी कोई संभावना नहीं है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, जो भी होगा वो वेबसाइट पर दिया जाएगा, वेबसाइट से ही पता चलेगा, यही कहा जाता था। और दूसरा सूची भी आ गया है, तो आशा करेंगे कि 19 तक ये हो जाएगा और उसके बाद तत्काल बात जो है, यानी कहा जाए तो नए साल से पहले रिजल्ट देने की कोशिश की जाएगी, ऐसी गुजारिश है और ऐसा आशा भी हम करते हैं। तो देखिए दूसरी सूची जारी की गई है और हम आशा करेंगे कि सारे कार्य जल्दी पूरा किया जाए और जल्द से जल्द CGL 3 वालों का रिजल्ट दिया जाए। छात्र काफी बेचैन हैं, परेशान हैं, हताश हैं और सबसे बड़ी बात मन में संशय उनके पैदा हो रहा है कि आखिर देरी क्यों हो रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप।